बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आज भी क्रिकेट के मामलात पर हम डिस्कस करेंगे। क्रिकेट इतनी ज़्यादा वैसे हो नहीं रही, पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही है, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं जगह जगह। IL T20 इस वक्त जारी है, दूसरा मुकाबला आज हुआ IL T20 का। अभी तो आगाज़ है इसका, ये 30, 35 या 34 दिन का ये टूर्नामेंट है, तो इस पर पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स आपको लाइव मुकाबले इसके दिखाता हुआ। उसमें भी काफ़ी प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान हैं उसके अंदर, जो आज भी मैच में हिस्सा लिया था फ़खर ने, और उसके अलावा भी पाकिस्तान के प्लेयर्स शामिल हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स BPL के लिए भी निकल चुके हैं, बाबर आज़म, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ़, ये सारे प्लेयर्स और शादाब खान भी हैं जो BPL खेल रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं बल्कि बिग बैश लीग BBL खेल रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी आगाज़ होने वाला है, लेकिन उसके हवाले से ख़बर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC नहीं दी अब तक प्लेयर्स को जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हैं प्लेयर्स। खैर, इस पर भी बात हम करेंगे और भी मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टैट आज सुबह अखबार में छपा कि पाकिस्तान ने जो 34 T20 मैचेस 2025 में खेले हैं उसमें स्ट्राइक रेट पाकिस्तान का गुज़िश्ता साल के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। क्या हुआ है उसके अंदर, क्या फ़िगर्स हैं, वो आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक ऐलान किया कि बायोमेट्रिक्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लैब अपनी बनाई है उसकी आगाही देने के लिए एक 2 रोज़ा कोचिंग सेमिनार कह लें उसको, या 2 रोज़ा एक सेमिनार होगा कल से लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, फिर कराची भी आएंगे, फिर क्या सूरत हाल होगी और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। विराट कोहली ने आज एक और सेंचुरी बना दी और वो सबसे ज़्यादा सेंचुरी तो बना चुके हैं वनडे क्रिकेट में, लेकिन अपनी टैली उन्होंने थोड़ी सी और बढ़ा ली। विराट कोहली का क्या मामला है, डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट भी वो खेलने पर राज़ी हो गए। एक जगह खबर ये छपी, कुछ टाइम पहले खबर छपी थी कि वो नहीं खेल रहे, तो उस मामले पर भी बात करूंगा। तनवीर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में, और तनवीर अहमद पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेले, आप सभी इनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी काफ़ी चीज़ें हैं भाई आज, कोई बात नहीं। इनमें आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट या विराट कोहली? पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट वो तो 100 करता ही रहता है। हाँ, हो क्या बात की, ज़बरदस्त बात की। वो तो 100 करता रहता है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट में बेहतरी है, जो छक्कों में बेहतरी आ रही है, वो ज़रूरी है। हाँ। इसमें ये मैं ज़रूर मानता हूँ, ठीक है हम अपने से वीक टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो छक्के जो ज़्यादा, आई थिंक 235 छक्के लगे, छक्के लगाए जी। स्ट्राइक रेट बेहतर हो रहा है, छक्के ज़्यादा लगे हैं। लास्ट ईयर आई थिंक 150 कुछ छक्के लगे थे, 154 छक्के लगाए थे, 152 छक्के, 152। तो मतलब यानी समझ लें, यानी 90-100 छक्के जो है वो ज़्यादा लगे, तो फ़र्क तो पड़ेगा। क्योंकि उसकी रीज़न ये है, जो साहबजादा फरहान भी आए हैं, वो जब से वो टीम के अंदर आए हैं उस वजह से भी बहुत ज़्यादा छक्के लगने लग गए, ठीक है। तो उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा छक्के। हाँ, फ़खर जमान जो नीचे आ रहा है उससे भी जो फ़र्क नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद जो नवाज़ का जो कमबैक हुआ है, वो अपनी बैटिंग उनकी जो थोड़ी बहुत जो मुझे अब नज़र आती है, पहले से बेहतर नज़र आ रही है कि रन्स किसी न किसी मैच में कम बॉल्स खेल के ज़्यादा रन्स बना रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं छक्के लगाते हैं, तो फ़र्क तो ज़रूर नज़र आया। लेकिन अब ये है कि ये फ़र्क एक अच्छी टीम के अगेंस्ट भी नज़र आना चाहिए। वो अच्छी टीम से मैच जब रखेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो भाई बात वही है ना, हम जिस तरह बात करते हैं कि जिस तरह हम बात खुद भी करते हैं कि यार अब प्लेयर्स का मसाइल तो नहीं है ना। हाँ। लेकिन बात ये है कि प्लेयर तो नहीं ये बायलैटरल सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो क्रिकेट बोर्ड आपस में बात करते हैं। हाँ। लेकिन बात ये है कि बोर्ड तो ऑर्गेनाइज करके पीछे हट जाता है, लेकिन जब प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं ना, तो फिर उनके ऊपर बातें होती हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, कि यार देखो वीक टीम है उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, क्या देखो यार वीक टीम है उसके खिलाफ छक्के मार दिए, वीक टीम है उसके खिलाफ रन्स कर दिए, वीक टीम है, हम क्या सीख रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि क्रिकेट बोर्ड को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि अगर आपने क्रिकेट इंप्रूव करनी है तो अच्छी टीम के अगेंस्ट करें। फिर उसके बाद ज़रा सोशल मीडिया पे अगर क्रिकेटर्स जो बिल्कुल मेरिट की बातें करते हैं, एजेंडे वाले क्रिकेटर्स की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, उनको तो सुनना भी सुनो, और जो आपके
मतलब यानी आपके जो दोस्त यार आपकी, मैं सोशल मीडिया पे किसी को नहीं लेना, सुनता। मैं आपकी खुदा बात मैं नहीं कर किसी को रहा, नहीं मैं सुनता। आपके कंपनी के दोस्त यारों की भी बात कर रहा हूँ ना। दोस्त यार क्या होते हैं? मतलब दोस्त यार मतलब जिस तरह हम क्रिकेटर सारे दोस्त यार होते हैं, आप लोग भी तो दोस्त यार ही है ना भाई। दोस्त यार हैं तो उसमें क्या बुराई? आप ऐसे कहते हो दोस्त यार, जैसे मुझे शर्मिंदा हो जाता हूँ। नहीं, दोस्त यार का मतलब ये नहीं होता कि मतलब उस दिन मैंने एक बात बोली थी, आपकी पार्टी के लोग, आपके पाड़े के लोग, आपने बोला यार ये क्या लफ्ज यूज कर दिया आपने, तो इस वजह से मैंने दोस्त यार कह दिया। भाई कहीं मिलते हैं तो सलाम दो तो करते ही है ना, आपकी फील्ड के लोग हैं ना, चलो यार फील्ड के लफ्ज यूज कर लेता हूं, फील्ड के लोग, ठीक है। तो उनमें से भी कितने ऐसे हैं जो एजेंडा या गलत बातें, उनको मत सुने। तो क्रिकेट बोर्ड उन लोगों को देखे जो वाकई मेरिट की बात करते हैं और वो चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि अच्छी टीम के खिलाफ मैचेस करें, आपके प्लेयर सीखेंगे, समझेंगे, चक्के वहाँ भी अगर ज़्यादा मारने लग गए अच्छे बॉलरों को तो ठीक है जी, इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये फिलहाल वक्ती तौर पे वीक टीम से आप खेल के प्लेयर्स को उस टाइम तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन प्लेयर सीखते कुछ नहीं है। फिर देखें, आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया को सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो यार अब बिल्कुल लेने की जरूरत ही नहीं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर जिसका काम है वो अगर बात कर रहा है तो उसको सुन लें। सोशल मीडिया पे हर, आप देखिए कल मोइन खान साहब को आप भी जानते हैं, मोइन खान साहब खुदा ना खासा गुजर गए। कल एक सोशल मीडिया किसने चलाई? सोशल मीडिया पे एक अननोन आदमी ने, जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो खबर फैल गई। वो मोइन खान साहब थे, लेकिन वो एक और एसोसिएशन के थे, किसी और शहर के मोइन खान साहब थे, लेकिन मोइन खान जो साबिक कप्तान है उनकी फ़ोटो लगा दी कि मोइन खान साहब खुदा न खासा चले गए। तो मोइन खान साहब ने उसके लिए वो वीडियो मैसेज भी किया कि भाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सोशल मीडिया देखिए मेरी और आपकी, हम जैसे लोग जो है ना वो टीवी पे या जो भी शोबिज़ से ताल्लुक़, जो लोग टीवी से जिसका काम, टीवी से जो काम करता है टीवी पे, उससे जिसका जो ताल्लुक़ है ना, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। समझ ले मजबूरी के तौर पे बहुत ज़रूरी है। बहुत 1-2% लोग होंगे जो मीडिया पे हैं और वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, वरना अगर मैं अपनी बात करूं, हम क्रिकेटर्स को या जर्नलिस्ट को जिनका क्रिकेट से ताल्लुक़ है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से बहुत हमें न्यूज़ मिलती हैं। ऐसे लोग हैं जो मतलब ऑथेंटिक लोग हैं, जिनकी न्यूज़ देख के आपको समझ आती है वाकई आ रही है, तो उसके फिर आप डिस्कस वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का सोचा, तो मैंने यही सोचा, ठीक है, मैंने बोला यार बहुत सी न्यूज़ मिलती हैं, इस्तेमाल करो सब कुछ, लेकिन अब जो हालात हैं, अब मैं मजबूरी के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं टीवी पे बैठता हूँ, ज़्यादा चीज़ें अब मेरे बस में हो ना, तो मैं सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दूँ, मेरे बस में हो, मैं उसको ख़त्म कर दूँ बिल्कुल भी। लेकिन नहीं, मजबूरी है, तो उस मजबूरी के साथ क्या करते हैं, जो आपने बोला कि उनको देखो ही नहीं, बर्दाश्त करो, जो बोलते हैं बोलते रहे। तो हमारी मजबूरी है उसको देखना, और जो भी कुछ बोलता है किसी को भी, तो मेरी रिक्वेस्ट ये उसको बर्दाश्त करें, इग्नोर करें। आपकी वीडियोस तो सही है, आप हैं साबिक कप्तान पाकिस्तान के, बैठे हुए यूट्यूब चैनल पे, और भी साबिक बैट्समैन हैं, साबिक फास्ट बॉलर हैं, लेकिन अगर जिसका कोई ताल्लुक नहीं, करंट अफेयर्स आपका शो करते हैं, आप क्यों इतने तबसरे कर रहे हैं? यही तो मसला है ना, क्योंकि मैं तो करंट अफेयर्स से, मुझे तो इजाज़त कोई नहीं देगा। देखिए, अगर मैंने करंट अफेयर्स पे बात कर ली तो अरे ये कहाँ से देखो बात करने आगे। एक अदाकार है, एक अदाकार, उनका नाम भी वो भी क्रिकेट पे बात करते हैं। आपने एक अदाकार की बात की है, मैंने कुछ 2-4 और लोगों के भी, मैं अब मैं आप ये बता रहा हूँ कि मैं देखता नहीं, ये क्लिप्स आ जाते हैं सामने, कुछ क्लिप्स नज़रों से अपनी चीज़ें देख रहे होते तो क्लिप्स आ जाते हैं, तो उसमें 2-4 लोग भी आए जो ड्रामों में भी काम करते हैं, वो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई आपका कोई मकसद नहीं है यार, हम क्या ड्रामों पे बात करते हैं क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ। यही चीज़ मैं बोलता था कि यार हमारे जितने जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट या जितने कह रहे हैं, ये टीवी पे जो काम करने वाले लोग हैं, ये शोज़ करने वाले लोग हैं, यार आप लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली भाई। आप बैठ के यूट्यूब चैनल पे आप क्रिकेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी गलतियां निकाल रहे हैं, उनके बारे में मेरी जो सोच, पता है क्या मेरी सोच है, एक जर्नलिस्ट की क्या सोच होनी चाहिए जो मुझे समझ आती है भाई, जर्नलिस्ट की ये होनी चाहिए कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो न्यूज़ है, आपकी नज़र में अच्छी न्यूज़ है वो ला के दें, बुरी न्यूज़ है वो चलाएं, ठीक है। आप क्रिकेटर्स की इंजरी पे बात कर लें, जिसका कमबैक हुआ है आप उसकी बात करें, इस टाइप की चीज़ें जो, और इनसाइड आपकी क्रिकेट के हवाले से, बोर्ड के हवाले से जो आपको समझ आती है, किसी ने कोई गलत न्यूज़ कर दे दी आप उसके ऊपर बात करें, जो आपके पास जो न्यूज़ है वो किसी के पास नहीं है वो बात करें। दूसरी चीज़ ये काम ये होना चाहिए कि आप ऐसी न्यूज़ दें
किसी की दिल आजारी ना हो या एजेंडा बेस काम ना हो। मैं ये चीजें देखता हूँ यार, मतलब स्पेशली यूट्यूब खोले हुए सबों ने और क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट भाई आपका काम नहीं है क्रिकेट पे बात करना। फिर कहते हैं कि आपका काम नहीं है फलाना कैसे खेल रहा है, फलाना कैसे आउट हो गया, ठीक है, फलाने से भागा क्यों नहीं जा रहा। अबे भाई अगर आप कह रहे फलाने से भागा नहीं जा रहा तो मैं पूछता हूं आपसे, बताओ कैसे भागा नहीं जा रहा, आपको क्या पता वो कैसे भागा। चलो ये बात तो मतलब ये कि जिस तरह आपने बात की ना, तो यार ये चीजें भी जो है ना वो बस इस तरह कर करके खराब की हुई है चीजें। साल 2025 में पाकिस्तान ने खेले 34 T20 मैचेस, 235 छक्के लगाए। पिछले साल 152 छक्के लगाए थे, आपकी स्क्रीन पर भी है, और 16 गेंदों के बाद पाकिस्तान ने छक्का लगाया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और रज़ाक ने एक कैंप किया था, अब्दुल रज़ाक ने स्ट्राइक कैंप, तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नवाज़ भी उस कैंप का हिस्सा थे, उसके अलावा भी लड़के उस कैंप का हिस्सा थे जो इस टीम में भी हैं, एक दो तो हैं इस टीम में, हुसैन तलत उस टीम का हिस्सा था, तो उससे कुछ तो फ़ायदा हुआ। क्रेडिट तो देखिए, जो आपके जो स्पेशली जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा नज़रें थी वो तो आपके सारे टीम से बाहर हो गए। हसन नवाज टीम से बाहर हो गया, टीम में है भी तो उसको मौके नहीं मिल रहे। मोहम्मद हारिस जिसको बोला जाता था यार ये बहुत ज़बरदस्त छक्के मारता है, वो टीम से बाहर हो गया। स्ट्राइक रेट 170 का आकिब जावेद साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है, वो टीम में नहीं है। तो आपके जो जिनके ऊपर या जिनके लिए कैंप या जिन लोगों को स्पेशली आपने बोला था कि यार कैंप लगा है, तो उसमें से 2-3 तो लड़के तो वैसे ही बाहर हो गए। उसके बाद मैं फिर वही बात बोलूँगा, सिर्फ रज़ाक नहीं, रज़ाक से पहले भी प्रैक्टिस होती थी। ऐसा नहीं है कि रज़ाक आ गया तो छक्के मारने लगे, उससे पहले भी सेशन होते थे यार, ऐसा नहीं है, सेशन चलते थे। लेकिन बात यह है कि देखना यह है कि क्या यही प्लेयर किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं। ठीक है, अब छक्कों की बात होती है, चले जी आप कहते हैं जी छक्के मारे, छक्के इतने मार दिए, लेकिन सुन ले छक्के। फरहान को आप क्रेडिट देंगे, उसने इंडिया को, बुमराह का तो वो ऐसा उसने बुमराह के साथ कर दिया, तो उसको क्रेडिट मिलता है। मैंने इसीलिए सबसे पहले साहबजादा फरहान का नाम नहीं लिया कि साहबजादा फरहान आया तो शायद उसकी वजह से छक्कों की जो छक्के जो ज़्यादा लगने लगे। अच्छा, छक्के ज़्यादा देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान लगता है कोई मैच ही नहीं आ रहा होगा, ऐसे लगता है हर मैचेस जीत रहा है। अब इस छक्कों का फ़ायदा क्या हो रहा है, सर्किल में हो रहा है या एंड में जाके हो रहा है? मिड में हम बिल्कुल परेशान हुए हैं, जहाँ पे बॉल ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे हमें कुछ प्लेयर्स चाहिए स्पिनर्स को खेलने के लिए, वहाँ हम प्रॉब्लम हो रही है। अब चले मैं मानता हूँ आपने कुछ टैकल किया है, छक्के बेहतर किए, सर्किल शायद बेहतर, अब उस हिसाब से देखा जाए हम सर्किल में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो छक्के हमें ज़्यादा नज़र आते हैं ना, ये इंडिविजुअल के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मतलब साहबजादा फरहान के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। साइम अयूब जब रन्स करता है तो वो कुछ 4-5 छक्के वो मार देता है, तो उस तरह हो रहे हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें या 20 ओवर की क्रिकेट देखें, मिड में देखें, 50 ओवर को देखें, बीच की क्रिकेट देखें, वो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो जो चीज़ें उस पर भी हमें मिडिल ओवर की सोचने की ज़रूरत है। मिडिल ओवर की आपने बात की, एक ही मुझे स्लॉट नज़र आता है विकेट कीपर का, उस्मान क्योंकि मिडिल में आते हैं, रिजवान मिडिल में आते थे। उस्मान वैसी बैटिंग कर पाएंगे? अब आप मुझे एक बात बताएं, उस्मान कौन से नंबर पे खेल रहा है? उस्मान तो चौथे पांचवें पे। उस्मान तो हमेशा ओपन खेलता रहा है, लेकिन स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है। बकौल माइक हेसन, उन्होंने शायद गनी ग्लास का टूर्नामेंट होता है उसी में देख लिया होगा, मुझे पता है। उसके अलावा मुझे मिला नहीं उसका रिकॉर्ड। उसी में नहीं, वो मुझे नहीं पता, मैंने भी उसको काफी दफा मैंने देखा था उसका मुझे नहीं समझ आती। अगर वो स्पिनर पे इतना अच्छा खेलता है तो इंटरनेशनल मैचेस में क्या हो जाता है भाई, स्पिनर पे भी आउट हुआ। कायदम ट्रॉफी में वो कराची से खेल रहे हैं, सही है। तो बात ये है कि वो भी हमेशा ओपन खेलता था, आपने उसको भी ओपन से उठा के नीचे कर दिया। एक ये मुझे लॉजिक हमारे लोगों की समझ नहीं आ रही, कोचिस की, सिलेक्टर्स की, ये लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जो ओपनर आता है आप उसको ले आते, क्या सोच के लाते हैं पता है? ये लोग ये इस वजह से इस ओपनर को सोच के नीचे ले आते हैं, ये कहते हैं कि यार अगर ओपनर सर्किल में छक्के मार रहा है ना या तेज खेलने की कोशिश कर रहा है तो उसी को क्यों ना नीचे लेके आ जाओ, उसी को क्यों ना 6, 7, 5वें 6, 7वें पे लेके आ जाओ कि अगर वो सर्किल में छक्के मार रहा है वो नीचे भी मार के देगा। और भाई उसने सारी ज़िंदगी ओपन की है, वो जब बैटिंग करने जाता उसको पता है कि 6 ओवर में सारे प्लेयर अंदर होते, 2 बार होते हैं, तो मैं अगर मारूंगा टॉप एज भी लगेगा, इधर उधर से चली जाएगी, चौका हो जाएगा, वरना मिडल होगा, छक्का हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस ही और होता है। लेकिन जब आप उसको ये सोच के नीचे लाएंगे कि यार ये 6, 7वें पे भी इसी तरह मारेगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब उस्मान ओपन करता था, आपने क्या हाल किया उसका? अब वो रन्स करने के लिए तरसेगा कि मैं कितने रन करूं, कब रन करूं, कब 100 करूं, कब 70, 80 करूं। नवाज का भी यही, हसन नवाज का, मोहम्मद हारिस का, हैदर अली, फ़खर जमान, जो भी है, आपने सबों के साथ यही किया। अच्छा,
इसकी बनिस्बत ये नहीं सोच रहे कि यार छठे सातवें आठवें नंबर पे, ये 3 नंबर पे कोई ऐसा हमें जेन्युइन पावर हिटर, मैं ये नहीं कहता कि जी पावर हिटर बनते, पावर हिटर नहीं बनते भाई, जेन्युइन पावर हिटर आते हैं। वो जिन बैट्समैनों पे आप काम करते हैं वो आप उनकी टाइमिंग पे काम करते हैं, समझ आई, उनकी टाइमिंग पे काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना अभिषेक शर्मा पावर हिटर नहीं है, वो गुड टाइमर है, जिधर बॉल जाती है उधर मारता है, पीछे टाइम इतना अच्छा है, लॉन्ग हैंडल से मेरे ख्याल में वो खेलता है शायद, टाइमर बहुत अच्छा ऊपर से बैट पकड़ता है, ठीक है। तो जो बैट्समैन है आपका ओपनर है, आप अगर वो ड्राइवे मारता है तो उसको आप बोलेंगे भाई आजकल की क्रिकेट में ये ड्राइवे नहीं चलेंगी, आप अपिश भी खेलना सीखो, तो वो आप उसको अपिश खेलने की आप प्रैक्टिस कराते हैं, अपिश खेलने की आप फिर छक्के लगवाते हैं उससे, आप उसको ये नहीं कहते कि यार पावर हिटर बन जा। पावर हिटर तो हमने जिस तरह पहले ही बात की थी, वो ऑफ स्टंप कटे तो मार ही नहीं सकता, ठीक है, वो इतने, एक तो उनके बल्ले इतने हैवी होते हैं, वो हैवी तो आप कट मार ही नहीं सकते, आप सीधा मारते हैं, मिड ऑन वी शेप में खेलते हैं या लेग स्टंप पे आप खेलते हैं। पावर हिटर वो होता है। पावर हिटर असल में एक टर्म है जो इजाद कर दी गई है नहीं, अच्छा, इसी को एडजस्ट करने के लिए, मतलब कोचेस आप नए लेकर आए। हमारा मसला पता है क्या है यार, हम पीछे लग जाते हैं हर चीज पे, बेसबॉल खेलो, इंग्लैंड इतना मारता है हम भी इतने मारेंगे, दूसरे इतने फिट हैं इतना भागते हैं हम भी इतना भगाएंगे, सही है, हम ये मसला है हमारा, हम पीछे लग जाते हैं, हम अपनी क्रिकेट, अपनी चीजें, अपने प्लेयर्स, अपना सिस्टम, हम उसको देख के नहीं चलते हैं, जो कि हम टोटल रॉन्ग सोच है हमारी। नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम अपने हिसाब से चलें। तो वो जो ओपनर्स हैं आपके, उनको आपने अच्छा टाइमर बनाना है कि यार ये जो बॉल आया आपके पास, जिसको आप नीचे खेलते हो, इसको आप उठा भी सकते हो, लाइक सईद अनवर जिस तरह खेलते थे, लाइक जय सूर्या जिस तरह खेलते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद जय सूर्या ही ऐसा प्लेयर थे जिसने मारना शुरू किया सर्किल के ऊपर से, सर्किल के ऊपर से मारना शुरू किया, जहां तक मुझे याद है। 15 ओवर का सर्किल, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, 96 वर्ल्ड कप, ठीक है, जब जय सूर्या मारना शुरू कर, और कालू विथारना की ओपनिंग पार्टनरशिप 15 ओवर का सर्किल होता था, उन्होंने स्टार्ट किया कि सर्कल के ऊपर से मारना शुरू को, वरना तो नीचे गैप शॉट्स लगते थे, ग्राउंड शॉट खेला करते थे। लेकिन सईद अनवर और आमिर सुहेल भी 70 रन बनाते थे। हाँ बिल्कुल। और हमने क्या किया इस पावर कैंप से, जो आप रजाक वाली बात कर रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये लगता है इससे ये नुकसान हुआ कि आप जो ओपनर को भी पावर हिटर बनाने चले गए, क्योंकि रजाक खुद भी पावर हिटर थे, रजाक कोई बैट्समैन प्रॉपर थोड़ी थे, पावर हिटर थे। तो जो पावर हिटर है, अगर उसको कोचिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या उसने काफ़ी अर्सा कोचिंग नहीं की हुई, तो देखिए कोचिंग की हम क्यों बात करते हैं, आप ज़्यादा कोचिंग करें, क्योंकि कोचिंग, और मैं हमेशा उस प्लेयर को कोच मानता हूं जो ना नेचुरल पावर हिटर होता है, ना नेचुरल टैलेंटेड फास्ट बॉलर होता है, ना नेचुरल बैट्समैन होता है। यानी माइक हेसन को कोच मानते हैं आप? बिल्कुल, मैं माइक हेसन को कोच मानता हूं, लेकिन वो जो ये चीज़ें करता है, जो उसकी गलत चीज़ें, उस पर मैं कहता हूं यार ये गलत है। जो क्रिकेट खेला हुआ या नहीं खेला हुआ, अब आपके सामने बॉब वुल्मर भी है, बॉब वुल्मर क्या क्रिकेटर नहीं खेले थे, ठीक है, लेकिन माइक हेसन की जो पॉलिसी है, जो सोच रखता है, वो मुझे समझ नहीं आती, वो किस तरह चीज़ों को लेके चल रहा है। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ, आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें मैंने बोला ये मैं इसको कोच मानता ही नहीं, या इसको पता ही नहीं किसी चीज़ों का। मैं हमेशा कहता हूँ मैं इसको कोच इस वजह से मानता, या मैं ये कहता हूँ कि यार इसने कोचिंग कोर्सेज किए हैं बेकार है। मैं ये कहता हूँ अगर इतना अच्छा कोच है तो ये किस किस्म की चीजें लेके चल रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। टीम की बैटिंग लाइन के जो आपने प्रॉब्लम बताया, वो ओपनर्स ही हैं सारे टीम के अंदर, फिर तो कोई दो ही खेलेंगे ना, फिर बाकी सबको तो मिडिल ओवर में खेलना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा। फिर तो आपकी चीजें ठीक कहाँ हुई? जो छठे सातवें आठवें का प्लेयर लेना चाह रहे हैं, पावर रेटिंग नंबर देखें, 235 छक्के लग गए ना यार, इसमें तो खुश हो जाओ। नहीं सुने, मतलब ठीक नजर तो आ रही है ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जैसा पहले बोला कि नहीं यार इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस हिसाब से कैंप लगा गया था, उस हिसाब से छठे सातवें आठवें नंबर का आपको प्लेयर ही नजर नहीं आ रहा। और वो जो देखना चाह रहे हैं भाई, वो एक ही कोई नेचुरल किस्म का टैलेंट आएगा आपके पास, आपको नजर आएगा, क्लास से मिलेगा, डोमेस्टिक में छक्के मारता है, नीचे आके छक्के मारता है, उसको फोकस करें। इस फर्स्ट क्लास चलें, फर्स्ट क्लास की तरफ आ जाता हूँ। 7 बेग ने 1000 रन कर लिए, वो टॉप स्कोरर हैं, कराची ब्लूज से खेल रहे हैं। कराची ब्लूज को लीड ली हुई है कराची ब्लूज में, और सियालकोट थोड़ी सी अभी नीचे है, लेकिन अभी तो खैर दिन पड़ा है, कल बात होगी। ये एक साबिक क्रिकेटर को मैं सुन रहा था इसी फर्स्ट क्लास के ऊपर, वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है कि कराची के बॉलर्स खेल रहे हैं सियालकोट से। ये पिछला जब सेटअप चेंज हुआ था तो उसमें ये बैलेंस करने के लिए टीम्स को इधर उधर लड़के भेज दिए गए थे, जैसे इमामुल हक बलूचिस्तान से खेले थे, इमरान भट्ट बलूचिस्तान से खेले थे, और भी लड़के। इसको
कैसे ठीक करें? मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मतलब जो जहाँ का है वहीं से खेले, जिस शहर का वहीं से खेलना चाहिए। तो ये तो बड़े अरसे से हो रहा है, ये तो मतलब आप भी खेले थे। अब मैं बताता हूँ, आज ही मैं आपका स्टैट देख रहा था। नहीं मैं तो कभी भी कहीं, मैं हमेशा कराची से खेला। आप खेले, 85 आउट किए थे, साथ में 11 मैच थे, 8 मैच थे, 11 मैच थे, 85। और सेकंड जो था जुनेद खान 70, और एज जुनेद खान 33, एज 33, 2009-10 का। ये भी 33 में भी 85 आउट किसी के नहीं है। चलें यार, बड़ी बात छोड़े वो, खैर वो पुरानी होगी बात ये है कि मैं ये बात इस वजह से करता हूँ कि जब आप जिस शहर में रहते हैं ना, आप उधर ही रहते हैं, आपको सब पता है, आपने वहीं से खेलना है, तो फिर आपकी सिलेक्शन उसमें होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को क्यों नहीं मानता कि आप उठा के किसी शहर, फलाने शहर के लड़के को आप दूसरे शहर से खिलाते हैं। अगर दूसरे शहर से खिला रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है उस शहर में टैलेंट नहीं, आप एडजस्ट कर रहे हैं, आप अपनी बॉलिंग पूरी कर रहे हैं। अगर किसी शहर का प्लेयर किसी दूसरे शहर से खेलता है, इसका मतलब आप उसकी बैटिंग पूरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर मान जाएंगे आपके पास उस शहर में लड़के नहीं हैं, उस शहर में फास्ट बॉलर नहीं है, बैट्समैन नहीं है, आप टीम पूरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना उधर से उधर करते, वो स्ट्रॉन्ग करने के एक तरीकेकार होता है। तो भाई यही तो चीज़ है। आप अगर अपने ही शहर के लड़के खिलाएं, बेशक अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर नहीं है आपके पास, तो फिर आपको तो और मेरिट लानी चाहिए, फिर और एसोसिएशन में सियासत नहीं होनी चाहिए, जोनल पे जो सियासतें चलती है फिर वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हर लाजमी नहीं है कराची में, हर शहरों में सियासत होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची में सियासत, हर जगह सियासत चलती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिर आप ऐसे लड़के लाएं ना कि टीम अच्छी हो। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, आपके पास अगर टैलेंट नहीं है और आप लड़के भी ऐसे लाने की कोशिश करते हैं जिसपे मेरा बंदा आ जाए, मेरे जोन का आ जाए, मेरा सेक्रेटरी का आ जाए, मेरे फलाने का आ जाए, मैं 8 बंदे खिला दूं अपने, मैं 6 खिला दूं, क्लब के खिला दूं, मेरा नाम मेरी वैल्यू बन जाएगी। ये हर जगह पे हो रहा है, ठीक है, होता है। तो फिर उसमें फिर आपकी जो फर्स्ट क्लास की टीम है या आपकी ग्रेड 2 की जो टीम है, वो फिर वहां तो कुछ भी नहीं होता, वो तो स्ट्रगल करते हैं। तो उसमें फिर ये होता है, ये सेट करने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज़, इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, मैं उस चीज़ के हक में भी नहीं हूँ कि जब क्रिकेट बोर्ड, अगर कराची के ट्रायल हो रहे हैं तो लाहौर के सिलेक्टर भेज दिए, लाहौर के ट्रायल हो रहे हैं तो हैदराबाद के सिलेक्टर भेज दिए। ये तो अच्छा है। नहीं, ये अच्छा है, क्योंकि आपका फिर यहाँ का ट्रायल अगर लेगा सिलेक्टर तो वो सबसे जान पहचान होगी इसकी। ये मेरा कहने का मकसद, तो सुन लेना, वो बायस आ सकता है। यही तो मेरा कहने का मकसद है, इस बायसपन को तो खत्म करना है आपने। वो तो फिर बहुत अच्छे लोग लाने पड़ेंगे। नहीं तो लाएं, मैं तो हमारी सोसाइटी में नहीं सर, मैं यही तो कह रहा हूँ। तो फिर देखें आप, क्योंकि मैं आपको याद करा दूं, देखें ये जो आपने बात की है ना, ये मैं कोई बात पिछले 30 साल से सुनता हुआ आ रहा हूँ। सोसाइटी में नहीं, मेरिट नहीं है, तो भाई आप फिर अगर ये चीजें सेट नहीं होगी तो फिर भूल जाए चीजें बेहतर होना, फिर सिस्टम चीजें, क्रिकेट टीम नहीं अच्छी हो सकती। जो पहला सिस्टम फिर भूल जाए, उसमें ये था कि हर टीम का कोच सिलेक्टर भी था, है? तो इससे पहले जो 6 टीम का सिस्टम था, तो उसमें क्या था, उसमें हर टीम का कोच सिलेक्टर भी था। वो गलत था वो भी, लेकिन अपनी टीम को सिलेक्ट नहीं करता था वो दूसरी टीम जिससे उसका मैच था उसके लड़के वो लिख कर देता था कि ये लड़के मेरे नज़दीक हैं। चलें, एक और बात, अगर आप कह रहे हैं कि लड़का उसी शहर का होना चाहिए, यूनुस खान की मिसाल है, शाहिद अफरीदी की मिसाल है, आपकी मिसाल है कि आपकी पैदाइश कराची की नहीं है, लेकिन खैर आप तो बहुत छोटे थे, आप कुवैत से आ गए, शाहिद अफरीदी भी आ गए, यूनुस खान भी आ गए, यूनुस मर्दान के हैं, शाहिद अफरीदी। मैंने तो स्टार्ट ही कराची से की ना क्रिकेट। फिर क्या होगा, कितने अरसे से कराची में रहता हो या लाहौर में रहता हो या पिंडी में रहता हो, वो पिंडी खेलने का एलिजिबल होगा। इसका रूल क्या बनेगा? नहीं, इसका सिंपल सा कोई रूल नहीं है। इसमें क्या रूल है भाई, अगर कराची में रहता हूँ, मैं अगर शिफ्ट हो रहा हूँ, मुस्तकिल पता आपका कराची होना चाहिए। ये मुस्तकिल पता और आर्जी पता एक होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इससे पता वता का कोई ताल्लुक नहीं है। जो बंदा अगर कराची में रहता है या जो बंदा लाहौर में रहता है या जो बंदा इस्लामाबाद में रहता है, अगर रेगुलर रह रहा है, मुस्तकिल बेसिस पे रह रहा है, तो उसका कोई शिफ्टिंग का चक्कर वक्कर कुछ भी नहीं है, तो वो फिर वहीं से खेलेगा अपने शहर से। अच्छा, जैसे ही वो शिफ्ट हो, ठीक है, जैसे ही अगर देखिए मसले होते हैं ना, आपके पेरेंट्स कभी कहाँ काम करते हैं, कभी कौन सी जगह पे जाना पड़ जाता है, एक शहर से नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ जाता है, तो आप चले गए। ठीक है, लाजमी तो नहीं, अब ऐसा तो नहीं है ना कोई बच्चा 30 साल में खेलता है, 35 साल में खेलता है। क्रिकेटर तो आपके 18 साल, 19 साल, 16 साल में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, या 20 साल या 22, जो भी जिस कम उम्र में माँ बाप शिफ्ट हो जाते हैं। उसमें फिर आप ये देखें कि यार ये बच्चा अगर यहाँ शिफ्ट हो गया और ये मुस्तकिल बेसिस पे अब ये रहेगा यहाँ पे, तो फिर आप उसको खिलाएं। अगर आपने उसको चेक करना है, अगर आप फौरन से नहीं उसको खिलाना चाहते,
तो आप उसको चेक करें कि भाई ऐसे एकदम से तो नहीं हम अब खिला सकते, हम कम से कम 1-2 साल आपको देखेंगे, एक साल तो देखेंगे। अगर जोन 2 का लड़का है तो वो जोन 2 के क्लब से खेले। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो रजिस्टर होते हैं ना, वो तो कहीं भी जा सकता है भाई। मैं जोन 6 से खेल चुका हूँ, जोन 1 से खेल चुका हूँ, जोन 3 से मतलब खेल चुका हूँ, वो तो रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है ना। इस पर भी कराची के बहुत सारे क्लब्स को इतराज है। क्या कि हमारे जोन्स के उहदेदारों को इतराज है क्या कि एक जोन में चले जाते हैं सारे लड़के। नहीं, वो तो किसी रीजन की वजह से जाते हैं ना, वो तो हमें पता है कितनी। ठीक है, ये ठीक है। ये तो किसी रीजन की वजह से जाते हैं ना कि भाई इस जोन में आओगे तो मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला दूंगा, इस जोन में आओगे तो मैं फलानी जगह ले जाऊंगा, इस जोन में आओगे तो मैं फ्रेंचाइज खिला दूंगा, इस जोन में। वो तो मसले मसाइल और हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है। अभी भी जहाँ तक मुझे नहीं पता, मैं सुनने में कुछ आया था, ये भी अभी जो फर्स्ट क्लास की टीम है अभी खेल रही है, इसमें भी एक जोन के ज़्यादा लड़के हैं, ठीक है। तो जो हम ये कहते हैं बार बार कि यार जो यहाँ मसले मसाइल है कि एक ही जोन में जाओ, उसकी वजह होती है कि यार ये शायद हमें क्रिकेट मिल जाएगी। और बहुत से लोगों ने बोला कि यार दूसरे जोन में जाते हैं क्रिकेट नहीं मिलती, चांस नहीं मिलती, नहीं मिलता, फलाने का होल्ड ज़्यादा है। वो साफ कहते हैं कि भाई इधर आओगे तो खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। और ये सिर्फ कराची नहीं, और जगहों पर मसले मसाइल है, ऐसा नहीं है, हर जगह पर मसले मसाइल होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है, अब ये बहुत पीछे जा रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, मेरे जहन में एकदम बात आई है, जहां से आपकी क्रिकेट गिरना शुरू हुई है नीचे। अब लोग बोलेंगे क्रिकेट कौन सी गिरना, टैलेंट आना खत्म, बहुत गिर गई है कराची की टैलेंट आना। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये अगर आप इसको चला दें तो मजा आ जाएगा। जब से आपने शहर मर्ज करना शुरू किए ना, आपकी क्रिकेट खत्म हो गई है। पहले सियालकोट की टीम थी, शेखुपुरा की टीम थी, नहीं रीजन अलग है, रीजन सुन लेना, मैं इसका जवाब, गुजरावाला की टीम थी, ठीक है। जब फैसलाबाद की अलहदा थी, सियालकोट जैसा मैंने बोला हैदराबाद की अलहदा थी। जब आपने ये करना शुरू किया कि सियालकोट हो गया, शेखुपुरा हो गया, गुजरावाला हो गया, इन सब शहरों की टीम बनेगी एक ही जिसका नाम सियालकोट होता था। इस सियालकोट के नाम पे ये सारे सब शहरों के लड़के इस एक एसोसिएशन से खेलेंगे। फिर उस तरह फैसलाबाद था, फैसलाबाद के नज़दीक जितने भी शहर थे वो फैसलाबाद के नाम से एक टीम बनती थी, ठीक है ना। इस तरह फिर इस्लामाबाद हो गया। इस तरह कराची की एक ही टीम होती थी, क्यों कराची शहर बड़ा था। लाहौर के एक ही नाम की टीम होती थी। बाकी जो छोटे छोटे शहर थे ना, उनकी जितने ज़्यादा शहर की एक टीम बना के उसी में मर्ज कर दिया सब। अब उससे ये हुआ कि पहले सिर्फ शेखुपुरा की अगर मिसाल के तौर पर टीम होती थी, वो शेखुपुरा के लड़के ही खेलते थे उसमें। कितने शहर हैं, फिर हर शहर की अलग टीम बने। देखें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, असल में मैं थोड़ा सा बता दूं, कराची में भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट से फिर जोन बनता है, जोन से फिर कराची बनता है। इस तरह लाहौर में भी हैं, लाहौर में भी जोनल सिस्टम है। और दूसरे जो इलाके हैं वो डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे स्वाबी है, उसकी टीम अलग नहीं है, स्वाबी, पेशावर, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट। अब आपकी जो मुल्क की जो आपकी जोग्राफी है वो अलग है ना, मुल्क की जोग्राफिया के हिसाब से चलेगा ना, वहाँ डिस्ट्रिक्ट होगा। देखें, तो अगर शहरों पे बात आएगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। देखें मेरी बात सुनिए, अभी 18 रीजन्स हैं, हमारी 18 रीजन्स खेलते हैं। देखें हमारी 16 रीजन्स हैं। देखिए वो अभी बनाया ना आपने, कितना अरसा हुआ? नहीं, 16 रीजन्स तो हैं, कितना अरसे से खेल रहे हैं? मतलब शुरू से हैं काफी। लेकिन शेखुपुरा के नाम से कोई टीम खेल रही है? नहीं। गुजरांवाला के नाम से कोई टीम खेल रही है? नहीं खेल रही, ठीक है। लाहौर से 1.5 घंटा तो दूर है गुजरांवाला, ठीक है। शेखुपुरा भी करीब है। देखें ये वो शहर जिनके नाम ले रहा हूँ, इन शहरों में से भी बहुत आला किस्म के क्रिकेटर निकले हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर निकले हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें, मैं गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ, मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ, और तीसरा शहर कौन सा था? शेखुपुरा। इन तीनों शहरों में कितना फ़र्क है सफ़र का? 1-1.5-2 घंटे का। तीनों शहरों में इतना ही होगा। गुजरांवाला का मुझे पता। अगर आप लाहौर से सियालकोट जाते हैं तो 2.5-3 घंटे का सफ़र होगा, इतना ही होगा, 3 घंटे का हो जाएगा। लाहौर से आप शेखुपुरा आते हैं, कितना होगा? 1.5-2 घंटे का होगा, मतलब जितने भी सब नज़दीक। अब ये लाहौर हो गया, शेखुपुरा हो गया, गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, चारों शहर नज़दीक है। अब इन नज़दीक होने के बावजूद भी 4 टीम्स बनती थी। टैलेंट देख रहे कितना आ रहा है, ठीक है। अब आपने लाहौर की सिर्फ लाहौर कर दी, बाकी इन तीनों को एक ही टीम में कर दिया जिसका नाम आपने सियालकोट दे दिया था, ठीक है। शेखुपुरा भी ख़त्म कर गुजरांवाला। भाई आपकी एसोसिएशन ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपका मुल्क बड़ा है, 25, 26, 27 करोड़ आपकी आवाम है, ठीक है। उसमें आपकी टीम ज़्यादा होनी चाहिए, और स्पेशली वो शहर जो बहुत अरसे से चलते हुए आ रहे थे, जिनमें क्रिकेट हो रही थी, उन लोगों को क्रिकेट चलाने का भी पता है, सिस्टम का भी पता है। तो ये जब चीज़ें बंद हुई हैं ना,
उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है वो नीचे जाना शुरू हुई है। आपके ख्याल में रीजन्स की तादाद बढ़ा दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? बिल्कुल 16 रीजन्स हैं, बिल्कुल और बढ़ा दें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स रीजन से ज़्यादा हैं, उनके ओहदेदारान भी हैं, उनकी जब एजीएम होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो उसमें वो आते भी उसकी हैं, रीजन है ना, उसके मामला हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी है। देखिए कराची को आप बिल्कुल साइड पे रख दें। कराची को नुकसान क्यों नहीं है? कराची को नुकसान, या ब्रेक के बाद करें बात? ब्रेक के बाद बात करें, तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। ये डोमेस्टिक क्रिकेट का मसला है जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है, इनके भी और मेरे भी और यकीनन आपके भी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। खुश आमदेद एक मरतबा फिर स्ली पॉइंट आप देख रहे हैं। तनवीर साहब बड़ी गहरी बातें कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट्स और जो रीजन की सतह पर है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा अपना दायरा कार बढ़ाना होगा। डिस्ट्रिक्ट्स तो बने हुए हैं, लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग टीम्स की अगर बात करते हैं तो फिर 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट चलाते हैं, तो 100 से ज़्यादा टीम तो नहीं बन सकती। 100 से ज़्यादा नहीं बन सकती, वो तो हमें भी पता है। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो आपके एसोसिएशन, जो आपके शहर जो चल रहे थे, जहाँ से टैलेंट आ रहा था, उनको जो बंद किया वो गलत हुआ। देखिए कराची का मसला ये, कराची वो कहते हैं ना कि कराची से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराची के आगे पीछे कोई शहर नहीं है। कराची खुद ही बड़ा शहर है, उसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से इतने लड़के सेलेक्ट होते हैं, सब कुछ होते हैं। हैदराबाद है, उसकी अपनी एक टीम है। अगर देखें हैदराबाद को आप जो सिंध के अंदर जो छोटे छोटे शहर हैं उनकी टीम बनाने से बेहतर, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन वहाँ से आप उठा के अगर आप हैदराबाद की टीम में भी लड़के सेलेक्ट करते हैं ना, तो हैदराबाद की टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। एक तो हैदराबाद के लड़के भी आ जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इतना टैलेंट, मुझे बहुत, जिस तरह हम कहते हैं ना एक शहर में इतना ज़्यादा टैलेंट है, वो मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप सिंध के और शहर्स को मिला के एक आध हैदराबाद की एक आध टीम आप बना ले तो आपकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। करोड़ों है, उसमें बिल्कुल उसमें क्या होगा कि 5-6 शहर की लड़के मिलके, हैदराबाद के मिलके एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की, दानी हो, जाहिद महमूद हो, आपको यही 2-4-5 प्लेयर आप बिल्कुल नजर आते हैं सारे, शर्जील खान, ठीक है ना, मुश्ताक करोड़ो, जो 6 तो लड़के मैंने उंगलियों पे गिन लिए। सही है, लेकिन ये 6 तो सिर्फ खाली 6 के 6 एक ही सीजन तो नहीं खेलेंगे ना, आपको T20 भी आएगा, वनडे भी आएगा, 4-डे क्रिकेट भी आएगा, तो और शहर मिला के एक हैदराबाद की टीम बन सकती है। कराची की इतना बड़ा है, उसकी तो एक ही टीम बनेगी, वहीं से लड़के होंगे। लेकिन जो सियालकोट है, अब सियालकोट में भी डिस्ट्रिक्ट है, शेखुपुरा में भी है, गुजरावाला में भी है, तो इनकी भी मैं ये चाहता हूँ इनकी भी टीम बनाओ, अलग अलग। भाई बहुत टैलेंट आता था, बहुत टैलेंट सर, बहुत टैलेंट आता था। आपसे मुखातिब हैं ये, और ये चाहते हैं कि टीम बने, लेकिन मैं वही कहूँगा कि 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इतनी नहीं, चलें 25 रीजन कर लें, 16 रीजन की जगह 25 कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कोयटा, अब बलूचिस्तान इतना बड़ा है, सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का रकबे के एतबार से, लेकिन वहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में टीम बड़ी मुश्किल से बनती हैं, तो वहाँ से नहीं बन पाएगी। देखिए मैं पता क्या, मैं ज़ाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट्स के शहर के नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुझे समझ नहीं आई कि यार ये क्यों बने। ठीक है, जो चल रहे थे इतने अरसे से, जहाँ से टैलेंट आ रहा था, उनको क्यों बंद किया? चलें ठीक है, वो उनको ज़रा थोड़ा सा लेके चलें भाई, उधर से वहाँ से टैलेंट भी अब पाकिस्तान ने जाना है श्रीलंका, वो तो हम कल बात कर चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस आ जाएगा। पाकिस्तान जो हम कल बात कर रहे थे, पाकिस्तान क्या करेगा, 3 T20 मैचेस खेल के पाकिस्तान वापस आएगा, और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर सीरीज़ है पाकिस्तान में, 3 T20 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हैं, 3 डम्बूला बांग्लादेश में है। तो इन 3 के दरमियान में टीम चेक होनी चाहिए, या इन 3 से पहले टीम चेक करके आप फाइनल कर दें? देखें T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया की आप कह रहे हैं T20 से पहले है, हाँ T20 वर्ल्ड कप से पहले, अभी श्रीलंका से है, हाँ
उसके बाद कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से है ना, ये सब पहले है। अब देखना ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी मेन टीम भेजती है वो इस वजह से कि सारे मैचेस T20 के एशियन कंडीशन में, क्या उसकी प्रैक्टिस के लिए मेन टीम आएगी उनकी, ये देखना। अगर मेन टीम आती है, ठीक है, या उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया हुआ है, ये कौन से महीने में हो रहा है? जनवरी में। या तो फिर इन्होंने ऐसा प्लान बनाया हुआ है जो मुझे ऐसा लगता है इनकी मेन टीम आनी चाहिए, वो यहीं से खेल के सीधा इंडिया चले जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है उन्होंने शायद क्रिकेट बोर्ड से तय करके ये सीरीज अनाउंस की है और ये तो खेलेंगे। आपकी फरमाइश ये पूरी होगी ना, एक मजबूत टीम से नहीं खेल तो फिर ठीक है ना, आप मजबूत टीम से खेलें, वो भी अपनी प्रैक्टिस करने आ रही है, वो भी मेन टीम अगर आती है यहीं से सीधा अगर इंडिया जाते हैं T20 खेलने, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एशियन कंडीशन में, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप उससे जीतते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। यार हमारी टीम लगता है अब थोड़ी सी बेहतर होती जा रही है, ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा दी, अच्छी टीम को जो हमने हराया, ठीक है। नो डाउट श्रीलंका आप जाएंगे, श्रीलंका से जाके आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वहाँ से अब दोबारा वापस आएंगे, फिर अपनी कंडीशन खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में T20 से पहले अच्छी प्रैक्टिस, अगर ये टीम अच्छी बड़ी टीम आएगी, क्यों नहीं आएगी, कोई वजह ही समझ नहीं आती कि ऑस्ट्रेलिया अपनी T20 साइड ही भेजेगा। नहीं, भेजनी ही चाहिए, भेजनी चाहिए। मैंने आपसे इसीलिए बोला उसको 100% मेन टीम खिलानी चाहिए, क्योंकि वो लगता है आ ही इसी वजह से रहा है कि मैंने हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करके एशियन कंडीशन पे वहाँ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस भी ऐसे ही हैं। देखें जो सीना कंट्रीज़ होती है ना, उनकी सबसे ज़्यादा सोच ही यही होती है कि अगर हम एशियन कंडीशन में जाएं, वहाँ पे जाके हमने स्पिनर्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। वो तो कोच भी वहीं से उठा लेते हैं, स्पिनर्स पे खेलना किस तरीके से, वो तो कोच भी लोकल ले लेते हैं बिल्कुल, और उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान में ये मायूब अब तो नहीं समझा जाता, पाकिस्तान ने भी जेसन गिलेस्पी को कोच रखा, पाकिस्तान ने गैरी कर्स्टन को कोच रखा ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले। खैर ये तो हो जाएगी बात, अब इस सीरीज़ का जो भी फैसला होगा वो हम कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम अच्छी लग रही है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही ऐलान किया 2 रोज़ा कोर्स कर रहा है, फंडामेंटल बायोमैकेनिक्स कोर्स। ये इससे पहले हुआ नहीं पाकिस्तान में। बायोमैकेनिक्स लैब तो पाकिस्तान में बनी हुई है, और जो लाहौर में बनी हुई है वो लैब ICC से मंजूर शुदा भी है। अच्छा, मेरा एक सवाल अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जिन क्रिकेटर्स को ये कोर्स करवाया जा रहा है, 2 दिन का कोर्स है, 2 दिन का कोर्स है, हाँ 2 दिन का, ठीक है, क्या उनकी इतनी एजुकेशन है, क्या इतनी उनमें समझ है, इतने वो पढ़े लिखे हैं कि इनको अगर ये बायोमैकेनिक के कोर्सेज करवाए जाएं तो वो उसको समझ जाएंगे? देखें, इनमें से सारे के सारे क्वालिफाइड कोच हैं उसमें। नहीं, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी एजुकेशन की बात कर रहा हूं। एजुकेशन तो देखें, मुझे तो एजुकेशन नहीं पता, अब्दुल क्योंकि बायोमैकेनिक आप इनको जानते हैं। आप सुन ले मेरी बात, बायोमैकेनिक को समझना और एक कोचिंग कोर्स करना ये डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप मिसाल को आपने 8 जमातें पढ़ी हुई है, मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है, आपने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान खेली, फर्स्ट क्लास सब कुछ खेला हुआ है, जब आप कोचिंग कोर्सेज करने जाते हैं ना, तो आप अपनी क्रिकेट से रिलेटेड कोचिंग कोर्सेज करने जाते हैं। वो आपने क्रिकेट खेली है, उससे कोचिंग कोर्स में हेल्प भी मिलती है, और जब आप कोचिंग कोर्सेज करते हैं उसमें जो आपको चीज़ें या डेमो ये सब चीज़ें जो बतानी पड़ती हैं, वो आप क्रिकेट जहन में लेके आके वो आप सब चीज़ें करते हैं। लेकिन जो बायोमैकेनिक का कोर्स है, ये मैं आपको एक और बात बता के जा रहा हूँ, फिर नहीं मुझे बोलना कि यार ये आपने क्या बोला। इस बायोमैकेनिक कोर्सेज के साथ आप उस लड़के को इसके ऊपर काम करें, उसको बताएं जिसकी एजुकेशन है। अच्छा, इसमें तनवीर ये होता है कि जिसने अपनी एजुकेशन में मास्टर्स किए हुए, कोई भी क्रिकेटर जो पढ़ा लिखा है, इसका कोचिंग कोर्सेज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप उस बंदे को आके ये कराएं। अगर आप जिसकी एजुकेशन नहीं है इतनी ज़्यादा, उस पर काम नहीं चलेगा। ये मेरी इत्तला के, मेरी मालूमात के मुताबिक जो लेवल 3 कोचिंग कोर्स होता है उसमें बायोमैकेनिक्स को टच किया जाता है, थोड़ा बहुत या ज़्यादा। इसमें अब्दुल रहमान हैं, एजाज़ चीमा हैं, अशरफ अली हैं, हुमायूं फ़रहत हैं, एजाज़ अहमद जूनियर हैं, इमरान फ़रहत हैं, मोहम्मद सलमान हैं, सलमान बट हैं, सैयद वजाहतुल्लाह वासी हैं, वहाब रियाज़ हैं और जुल्फ़कार बाबर हैं। अब तनवीर ने यह कहा कि इनकी एजुकेशन एकेडमिक्स भी होनी चाहिए। 11 टेस्ट क्रिकेट को कराया जा रहा है, इसमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की काइनेटिक्स और काइमेटिक्स। ये काइनेटिक्स और काइमेटिक्स मुझे नहीं पता, आप पढ़े लिखे हैं? मतलब है नहीं, मुझे काइनेटिक का मतलब तो पता है। आप पढ़े लिखे हैं ना, आपको समझ आ रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखें, ये रेलेवेंट नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, आप सुन लें, काइनेटिक
सुन ले, मेरा एक सिर्फ छुपी हुई तवानाई को काइनेटिक कहते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद पता है क्या है? मेरा कहने का मकसद ये है, जब आप कोचिंग कोर्सेज करते हैं ना, क्रिकेट के कोचिंग कोर्सेज, बायो मैकेनिक या इसको ज़रा साइड पे कर दे, इसका कोचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप क्रिकेट की कोचिंग करते हैं ना, तो उसमें बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप क्रिकेट में यूज़ कर चुके होते हैं, आपको समझ आ जाती है यार ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब आप बायो मैकेनिक की कोर्सेज की तरफ आते हैं, वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज यूज होती है। मैंने लेवल 4 तो वो लैंग्वेज या वो पढ़ना, वो समझना, वो वही समझ सकता है मैंने कि जिसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, 2-3 कोच, जिसको इंग्लिश बोलनी आती होगी बहुत अच्छी, जिसको इंग्लिश समझनी आती होगी बहुत अच्छी। अच्छा, कि आपने ख्याल जाहिर किया है, आपका ख्याल है इसको सराहों पर, लेकिन 1-2 कोचेस से मेरी बातचीत, नाम नहीं लूँगा, वो काफ़ी कुछ समझते हैं बायो मैकेनिक्स के बारे में। लेकिन बायो मैकेनिक्स का अभी वसीम आज हमारे साथ नहीं है, चलें अगले प्रोग्राम में वसीम होंगे तो इस मसले को आगे करेंगे। इसके जो टीचर्स हैं वो डॉक्टर मियां मोहम्मद उवैस हैं, डॉक्टर इमरान अब्बास हैं और NCA कोचेस को तरबियत ये फराम करेंगे। ये उठा रखते हैं। मैं उन कोचेस के नाम आपसे नहीं पूछ रहा, जिन दो क्रिकेटर्स की या कोचेस की आप बात कर रहे हैं, वो बायो मैकेनिक्स के मास्टर समझे जाते हैं, बहुत अच्छी तरह काम समझते हैं। उनकी तालीम आप जो कह रहे हैं वैसी तालीम भी नहीं है, अंग्रेज़ी भी वो नहीं बोल सकते। अब मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि अच्छा नहीं लगता नाम लेना, ठीक है, लेकिन वो तो बायो मैकेनिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अच्छी चीज़ अगर बायो मैकेनिक को हमारे कोचेस समझ जाएं, लेकिन वो लेवल 3 कोच भी हैं, जिनकी एजुकेशन नहीं है, अगर वो समझ जाते हैं, अगर हमारी चीज़ों को फ़ायदा हो जाता है, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। और अगर इस चीज़ के बगैर फ़ायदा आपको नहीं हुआ, तो फिर मैं यहीं बैठ के आपसे सवाल करूंगा या कहीं और बैठ के आपसे सवाल करूंगा। मैंने तो ये सब कुछ बोला, कहीं नहीं, हमने तो साथ साथ ही रहना है, हमने तो साथ साथ है, हमारी बायो मैकेनिक्स मिली हुई है। टाइम हालात का कुछ पता नहीं होता। चलें, वो अच्छी बातें याद रखें। चलें यार, अब प्रोग्राम भी खात्मे की तरफ है वो, लेकिन विराट कोहली का खात्मा नहीं हो पा रहा यार। वो तो रन्स पे रन्स बना रहा है, आज भी उसने सेंचुरी बना दी, इससे पहले वनडे में सेंचुरी बना दी, वो कहीं रुक नहीं रहा। मतलब क्या चीज़ है वो। सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं मैं कर रहा, मैं दुनिया के हर प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिसने, जो टॉप का प्लेयर रह चुका है, जिसने रिटायरमेंट दी है, उसने हमेशा अपने रिटायरमेंट के टाइम आके 100 किए, उसने रन्स किए हैं। हम गिलक्रिस्ट की मिसाल दे देते हैं, हम स्टीव वॉ की मिसाल दे देते हैं, हम संगाकारा की मिसाल दे देते हैं, पाकिस्तान ने हम यूनुस खान की मिसाल दे देते हैं, जावेद मियादाद ने आखिरी टेस्ट में 100 किया, ठीक है, हम बहुत से प्लेयरों की मिसाल दे देते हैं कि यार ये जब रिटायर होते हैं। और मेरा सवाल ही या सोच ही यही होती थी हमेशा उनको देख के कि यार इस उम्र में भी अगर 100 करे तो रिटायरमेंट क्यों दे रहे हो, खेलो ना। और लेकिन नहीं, बस रिटायरमेंट टाइम हो गया, एज हो गई, सब कुछ। हमेशा आप देखना, चाहे बॉलर है आपका, चाहे बैट्समैन है, अगर उसकी फिटनेस अच्छी है, वो हमेशा एंड में आके बहुत टॉप क्लास किस्म का परफॉर्म करेगा, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर है, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर है, किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ हो चुकी होती है, इतना समझ आ चुका होता है कि वो पूरे एक्सपीरियंस से खेल रहा होता है वो, कि यार मुझे इतनी समझ है कि मैं बस रन्स कर जाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक और चीज़, जब आप ये सोचने लग जाते हैं ना, जाहिर पता है जब आप रिटायरमेंट, कोई भी बड़ा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट का, जब वो रिटायरमेंट के बारे में सोचता, वो ऐसे नहीं कहता कि मैं कल रिटायर हो रहा हूँ, वो 2 साल पहले सोचता है कि मैंने इतनी अरसे अब क्रिकेट खेलनी है, अब मैंने रिटायर होना है। तो 1.5-2 साल पहले जब वो सोचता है ना, तो वो उस टाइम ही अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर देता है कि यार ये मेरे पास 1.5-2 साल हैं, जाने से पहले मैंने कुछ करके जाना है, मैं ऐसी परफॉर्मेंस दे के जाऊं तो दुनिया याद रखे यार ये तो पहले तो था ही, जाने से पहले भी देखो। और सिर्फ विराट कोहली नहीं, हर सुपरस्टार ने यही किया। इसका मतलब है कि हर सुपरस्टार ने ये कुछ किया। गंभीर का हाथ तो नहीं है फिर इसकी रिटायरमेंट में? नहीं, टेस्ट मैच और T20 में। हाँ, क्योंकि 2 साल पहले अगर सोच लिया था तो 2 साल पहले तो ड्राइवर्ड कोच थे। नहीं, उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न है टेस्ट क्रिकेट और T20 उसने छोड़ी गौतम गंभीर की वजह से। मैं तो साफ बोलता हूँ, उसी की वजह से। उसने क्यों वनडे क्रिकेट रखी अपने पास, क्यों उसने वनडे क्रिकेट से क्यों नहीं रिटायरमेंट दी? चलें बताएं मुझे। दिखाना चाह रहा होगा वो, बताना क्या दिखाना चाह रहा है? पब्लिक को, गौतम गंभीर को, अवाम को। वनडे क्रिकेट में ही तो सबसे वो ये तो नहीं चाह रहा कि उससे कहा जाए, उससे कोई हाई अथॉरिटी बात करे कि भाई आ जाओ वापस? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ तो हुआ है। वनडे क्रिकेट, अब आप भी बोलेंगे यार क्या बात बोल दी आपने ये। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। वनडे क्रिकेट उसने इस वजह से रखी, वो टेस्ट और T20 का मिक्सचर है।
अच्छी बात। उसने टेस्ट और T20 छोड़ के वनडे का, इन दोनों का मिक्सचर रख लिया उसने। वनडे इसमें मैं टेस्ट मैच भी खेलूंगा और इसमें T20 भी खेलूंगा। एक वनडे में 2 मज़े ले रहा है वो, ठीक है। दूसरा जो मुझे समझ आती है, जो मेरी सोच है, उसने वनडे इस वजह से नहीं छोड़ी क्योंकि सबसे ज़्यादा विनिंग परसेंटेज उसकी वनडे में है। टेस्ट मैच में 10,000 रन से उसके चंद मतलब 100 रन से भी कम थे उसके। अब इससे आप अंदाजा, कैसे छोड़ दी अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बंदे के कुछ रन हो 10,000 होने के लिए और उसने रिटायरमेंट दे दी, उसकी रीज़न जो हम कहते हैं वही है, ठीक है। बदतमीज़ी होगी, एटीट्यूड, मतलब यानी बात ना करना उससे, जो तरीका जो उसको भाई रिस्पेक्ट चाहिए वो नहीं मिल रही होगी। तो वनडे मुझे ऐसा लगता है इस वजह से, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी सोच ये हो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी 100% सोच ये है। आप क्या समझ रहे हैं कि वो 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा वो, या नहीं सोच होगी? मुश्किल लगता है। सुन लिया मेरी बात, 100 सेंचुरी से वो उसकी 16 सेंचुरी है, तकरीबन 16-17 सेंचुरी। सुन लें, मैं ना उसको जानता हूँ ना उसके साथ उठा बैठा हूँ। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसने वनडे भी इसी वजह से चुनी है कि टेस्ट और T20 को छोड़ो, एक उस पर फोकस करो जिस पे मैं बहुत टॉप हूँ, वहीं पे खेलूँ, वहीं पे जाके सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ूँ। ये कोई नहीं बोलेगा आपने टेस्ट में सचिन से कम किए या T20 में उससे कम किए या जो किए। आपने 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ना है, और जहाँ तक मुझे समझ आती है वो पहुँचेगा। वो अच्छा, पहुँचेगा ज़रूर 100 सेंचुरियों के पास। आपका एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पाकिस्तान के वो कोचेज जो दूसरे मुल्क में रहते हैं तो उनको पाकिस्तान में कोचिंग नहीं मिलनी चाहिए, आपका ये कहना है? इस पे कायम है आप? सिस्टम के ऊपर। हाँ, सिस्टम मेरिट। ये विराट कोहली तो इंडिया छोड़ गया, ये इसका टेस्ट भी लंदन में हुआ, तो ये क्या बात है यार? तो ये आके इंडिया में खेलेगा, डोमेस्टिक खेलेगा, अभी डोमेस्टिक भी खेलने वाले हैं। ये विजय हजारे ट्रॉफी जो वनडे का टूर्नामेंट है 2013 के बाद खेला, तो ये इंग्लैंड में रहता है, इसको इंडिया में क्यों जगह मिलनी चाहिए? नहीं, वो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें दोनों। वो अभी इंडियन टीम से खेल रहा है, हाँ ठीक है, वो इंडियन टीम से खेल रहा है। और मैंने ये भी आपको बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रिटायर हो गया हर फॉर्मेट से और ये बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे इंग्लैंड अगर शिफ्ट हो जाता है और इंडिया में वो कुछ नहीं उसका खेलने का सिस्टम, हो सकता है वहाँ से दूर भी हो जाए, ठीक है। हाँ। वो अभी खेल रहा है, ठीक है, वो खेल रहा है। उसके बाद बीसीसीआई उसको रोकता है या नहीं रोकता, वो बीसीसीआई के ऊपर है कि भाई आप खेल रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है, ठीक है। इंग्लैंड तो उसको रहते हुए 2-4 साल हो गए होंगे, 2 साल हुआ, ठीक है, 1-2 साल। अभी बीच में आके क्या फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेला? जब ये आउट हो गया था फर्स्ट क्लास में मैच में, फिर वो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा। वो उसको नुकसान होगा कि अगर वो इंडिया में नहीं रहता, इंडिया की कंडीशन में प्रैक्टिस नहीं करता, यहाँ पे पिचेस का आइडिया नहीं है, वहाँ चला गया है, भूल गया है सब कुछ, वहाँ प्रैक्टिस करता है, वहाँ से आके यहाँ खेलता है, इसको प्रॉब्लम है कि यार मैं तो अब इंग्लैंड की जगह इंग्लैंड की पिचेस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंडोर्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप वहाँ पे रहते हैं तो बारिशें तो बहुत होती है, आपको इंडोर करनी पड़ती है, वहाँ तो सारी मैटिंग होती है और सीधा सीधा बॉल आता है। तो उसके बाद जब वो आया, इसीलिए जल्दी आया, उसने प्रैक्टिस की, पता तो है उसको, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने यहाँ खेला कि कैसी कंडीशन होती है। तो इस पर आप नहीं कह सकते। और जो मैं कहता हूँ ना, मुझे पता है, मैं बिल्कुल सही बात करता हूँ, मैं गलत बात ही नहीं करता। लोग जो है इसको पर्सनल लेते हैं, मैं पर्सनल नहीं होता भाई, मैं इस सिस्टम की बात करता हूँ। अच्छा, मैं दुनिया के हर उस प्लेयर की, हर बंदे की बात करता हूँ कि जब आप एक कंट्री छोड़ के चले जाते हैं तो फिर उनको वहां पे जॉब्स या नौकरी उनको नहीं देनी चाहिए। कोहली को भी नहीं मिलनी चाहिए। खैर मैं कह रहा हूँ कोहली का जो टेस्ट हुआ, मतलब पूरी इंडियन टीम ने सितंबर में ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले फिटनेस टेस्ट दिया बेंगलोर में, कोहली का टेस्ट हुआ लंदन में। ये क्या यार, ये तो ये आजाद है ना। ये किसका कसूर, ये किसका कसूर है? ये बीसीसीआई का कसूर। फिर ये बीसीसीआई का कसूर है। आप कोहली को भी कसूरवार ठहराए ना, कि उसको आना चाहिए था इंडिया में। बिल्कुल, देखो कोहली को हम ये कह सकते हैं कि यार अगर आप इतने प्रोफेशनल हैं, आप इतनी प्रोफेशनलिज्म से आपने क्रिकेट खेली है और आप कहते हैं यार प्रोफेशनल, तो फिर आपको इंडिया में आके वो देना चाहिए था फिटनेस टेस्ट। लेकिन हम ये इस वजह से बात बोल रहे हैं क्योंकि हमें तो ऊपर ऊपर का पता है क्या है चक्कर है, इंडियन प्रेस में पीछे क्या है, पाकिस्तानी प्रेस में, ठीक है, पीछे क्या मसले मसाइल है वो हमें नहीं पता। लेकिन मैं हमेशा क्या बात करता हूँ, सिस्टम में आपके हमेशा बोर्ड का मसला होता है, बोर्ड का कसूर होता है। अगर विराट कोहली वहां आके नहीं दिया तो बीसीसीआई का कसूर है। बीसीसीआई अगर नहीं ज़बरदस्ती बुलाएगा तो वही लड़के जो उसके साथ खेलेंगे बोलेगा बड़ा बड़ा प्लेयर है, इससे घबराती है लगता है बीसीसीआई।
इसी वजह से उसको ऊपर प्रेशर ही डाला, उसको आना चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए था? सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, आके फिटनेस टेस्ट देना चाहिए था। दूसरा, अगर आपकी बीसीसी आपको नहीं फोर्स करती तो आप खुद प्रोफेशनल हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि यार मैं यहाँ फिटनेस टेस्ट नहीं दूंगा, मुझे वहाँ जाना चाहिए। ये मैं एक ऊपर की बात कर रहा हूँ, पीछे क्या है वो मुझे नहीं पता। आप उसूल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसूल है। आप कितने बड़े प्लेयर हो, आप क्रिकेट से बड़े तो नहीं है। रोहित शर्मा, जितने बड़े भी आप प्लेयर हैं, आपको अपनी टीम के साथ होना चाहिए, आपको अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए आपको। मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं, यूनुस खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, इनके तो फिटनेस टेस्ट मैंने होते हुए देखे हैं यार। मैच खेलने जाएंगे, जावेद भाई को कह दिया, यूनुस को कह दिया, वसीम अकरम को कह दिया, तो इस तरह की चीज़ें होती है। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं उसके बारे में क्या बात करूं, लेकिन थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो, लेकिन दूसरी चीज़ इसमें एक और एक चीज़ ऐड कर दूं कि कहीं ना कहीं आप इतने बड़े सुपरस्टार को कहीं मार्जिन देते हैं, ऐसा नहीं है। मार्जिन देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म सब नज़र आता, आप कहीं ना कहीं देते हैं उसको, थोड़ा सी उसको सपोर्ट करते हैं। क्या इतना बड़ा प्लेयर है, ठीक है, जाने ठीक है, चलें जाने दें, चाहे अब इतना बड़ा प्लेयर है जाने दें, तो हम भी जाने देते हैं। बहुत सारी बातें आज का प्रोग्राम समेटते हैं। बस आज हमने काफ़ी बातें की। पाकिस्तान का जो इस साल का रिकॉर्ड है T20 में वो अच्छा है। अगर नंबर देखें, 235 छक्के लगा दिए पाकिस्तान ने 34 मुकाबलों में। उसके अलावा भी हमने मौज़ूआत को टच किया। तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया। अगले हफ्ते तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। खुदा हाफ़िज़।